हेलो फ्रेंड्स, मैं सनस्टार एस्ट्रो से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी की सीरीज चल रही है, थर्ड हाउस तक हम पहुंच चुके हैं। आज अभी फोर्थ हाउस की बात करते हैं। फोर्थ लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस, क्या रिजल्ट है? अगर फोर्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में, फर्स्ट हाउस क्या होता है? आपका सेल्फ का होता है। जब फोर्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में जाता है, इसका क्या मतलब है कि लग्जरी, प्रॉपर्टी और वाहन का सुख समझ लो आपके पास पहुंच गया, और बहुत इजीली पहुंच गया, क्योंकि ये आपसे अटैच हो रही है ना तीनों चीजें। यहां पे मदर का भी आता है। वैसे तो फोर्थ हाउस से हम क्या क्या देखते हैं, मदर को भी देखते हैं वैसे, ठीक है ना। वैसे ज्ञान को भी देखते हैं, ज्ञान से भी आपका रिश्ता जोड़ेगा यही फोर्थ लॉर्ड। अगर सेकंड हाउस से कनेक्शन बनाता है, सेकंड हाउस क्या है? फैमिली का और धन का। और ये क्या संकेत देता है? यहां पर आपको फैमिली से घर बन सकता है, फैमिली से बना हुआ घर भी आपको मिल सकता है। दूसरी बात, आप पैसा भी कमा सकते हैं प्रॉपर्टी के थ्रू। ये क्या संकेत देता है? आप पैसा खर्च कर रहे हैं अपने मकान बनाने पे। ये तीनों संकेत है यहां पर। यही फोर्थ लॉर्ड अगर थर्ड हाउस से कनेक्शन दिखाता है, ये थर्ड हाउस आपके भाई बहनों का है, तो वहां भाई बहनों से कुछ कनेक्शन आ सकता है, और वहां पर आपके एफर्ट्स का भी कनेक्शन आ रहा है, क्योंकि थर्ड हाउस से मेन तो हम एफर्ट्स देखते हैं। तो आप अपने घर पे बहुत सारे एफर्ट्स करोगे घर बनाने के लिए। ये उस पोजीशन को भी दिखा रहा है। आपके एफर्ट्स लगने वाले हैं आपके मकान पर। फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में ही होगा, तो समझ लो आपके नसीब में लग्जरी और मकान का सुख मिल गया आपको। कहीं ना कहीं ये बहुत सरल इसकी इंटरप्रिटेशन है। फोर्थ हाउस का संबंध अगर फिफ्थ हाउस से हुआ, तो फिफ्थ हाउस संतान का है, तो संतान पैदा होने के बाद मकान बन रहा है, ये इस बात को भी दिखाती है। अगर किसी ने मकान बनाया हुआ बेचना है, तो ये फिफ्थ हाउस की जब दशा आएगी, क्योंकि इसका धन स्थान है, ये मकान बिक भी जाएगा आपका। थोड़ा ट्विस्ट है इस स्टोरी में, तो ये भी आपको समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फोर्थ का धन स्थान है। तो जब यहां पे बैठे हुए ग्रह की दशा आती है, उससे कनेक्टिविटी दिखती है आपको, तो ये इस बात को इंटरप्रिटेशन भी है कि आपको उस समय अगर कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो बिक जाएगी और पैसा आ जाएगा। फोर्थ हाउस का सिक्स्थ हाउस से संबंध, एक इंटरप्रिटेशन तो मैं ये दूंगा, आप लोन के थ्रू मकान बना रहे हो। दूसरी इंटरप्रिटेशन लिटिगेशन है, छठा घर, क्योंकि कानूनी दाव पेच है ना, तो ये छठा घर लिटिगेशन का भी है। तो अवॉइड करने के लिए लिटिगेशन ना हो, आप दूसरे तरीके से ही घर बना लो, यानी लोन लेके बना लो, क्योंकि कहीं ना कहीं लिटिगेशन बढ़ेगी तो ट्वेल्थ हाउस खर्चा भी आ रहा है उस पर, लिटिगेशन पे कहीं ना कहीं कोई डिस्प्यूटेड मकान आपके नसीब में आ जाएगा, जिस पे आपको लिटिगेशन पे जाना ही पड़ेगा, अवॉइड नहीं कर सकते। अगर यही फोर्थ हाउस का लॉर्ड सेवंथ, और ये भी इंटरप्रिटेशन आती है यहां पर, इंसान डिस्प्यूटेड ही प्रॉपर्टी खरीदता है, उसको कागज ठीक करा लेगा और बेच देगा। फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर सप्तम हाउस से संबंध बनाता है, सप्तम हाउस क्या है? स्पाउस का, जॉइंट वेंचर्स का, यानी किसी के साथ मिलकर प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, वाइफ के नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, और शादी के बाद प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, यानी शादी के बाद आपको सुख, वाहन, गाड़ी बीवी के नसीब से मिलने वाली है। एक इंटरप्रिटेशन इसकी ये भी है। फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर एट्थ हाउस से संबंध बना रहा है, तो इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि आपको इनहेरिटेंस, मतलब ज्यादा पीछे से कहीं से मिल सकती है पुरानी। फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर नाइन्थ हाउस से संबंध बना रहा है, नाइन्थ हाउस क्या है? पिता का और भाग्य का। दो प्रमुख चीजें बताता हूं। तो एक तो इंटरप्रिटेशन यह है कि आपके भाग्य में प्रॉपर्टी है, पर्टिकुलरली अगर शनि हो, और अगर, क्योंकि शनि और मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल देते हैं वो। नहीं तो पिता के थ्रू भी प्रॉपर्टी मिलने के संकेत है। और आप फोर्थ हाउस का लॉर्ड, वैसे ये फोर्थ हाउस में अगर ज्ञान को देखते हैं, और फोर्थ का नाइन्थ से संबंध बन रहा है, आप उच्च शिक्षा को भी दिखाता है। हम बहुत सीमित दायरे में ना रहें, थोड़ा विस्तृत बताता हूं आपको अलग हट के बात। ये दोनों घर है पढ़ाई के, अगर इनका संबंध विदेश से बन जाए, तो विदेश में पढ़ने जाने का योग बनता है। अगर मरकरी से कनेक्शन बन रहा है, एमबीए करने विदेश जा सकते हो, एमबीए की पढ़ाई कर सकते हो। तो थोड़ा सा दिमाग एस्ट्रोलॉजर को अपना खोल के रखना पड़ेगा इस
इसकी प्रिडिक्शन के लिए। फोर्थ का 10th हाउस से संबंध, आप मेहनत करके अपने श्रम जीविका से पैसा कमा के मकान बनाओगे। दूसरी इंटरप्रिटेशन, आप प्रॉपर्टी का कारोबार भी कर सकते हैं, क्योंकि फोर्थ का 10 से कनेक्शन प्रॉपर्टी के व्यापार को भी दिखाता है। फोर्थ का 11th हाउस से कनेक्शन कहीं ना कहीं ये भी प्रॉपर्टी की इनकम को दिखाता है, क्योंकि 11th हाउस हमारा रोजमर्रा प्रॉफिट का भी है, रोज के रोज प्रॉफिट का। हम लाभ कहां से कमाना है जिंदगी भर में, वो 11th को दिखता है। फोर्थ से कनेक्शन ये भी दिखाता है, आप केपी पढ़ोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा, केपी में 2nd और 11th को सिग्निफाई कर रहा है, तो आप प्रॉपर्टी के थ्रू पैसा कमाते रहेंगे। दूसरी बड़ी बात, आप रेंट के थ्रू इनकम कमाते रहेंगे, क्योंकि 4th हाउस में किसी को रेंट पे देके मकान, उसकी इनकम भी यहां से आती रहेगी। 4th हाउस का लॉर्ड अगर 12th में गया है, विदेश में आपका घर हो सकता है। दूसरी बात, आप घर बनाने में बहुत सारा पैसा खर्च करते रहोगे जिंदगी भर। जब भी इसकी दशा आएगी, मकान खरीदने के भी संकेत हैं, नई प्रॉपर्टी बनने के भी संकेत है, क्योंकि ये खर्चे का घर है। तो दोस्तों, आज अभी हमने इस वीडियो में 4th हाउस के कारक तत्व देखे। नेक्स्ट वीडियो में आप 5th हाउस के 5th लॉर्ड की प्लेसमेंट को देखेंगे हम। थैंक्स फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स अगेन।